नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। खबर ये है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, वो पहुंचे थे व्हाइट हाउस ट्रंप से बातचीत के लिए। शांति कैसे बहाल किया जाए और क्या-क्या हो सकता है, उस पर कुछ चर्चा कर ली जाए, इसके लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां आपस में ही भिड़ गए। किस बात को लेकर भिड़ गए और इसका असर आगे क्या होने वाला है, और हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे मित्र हैं और विश्व मामलों के बड़े जानकार हैं। सब पर इनकी नजर रहती है और एक एक बारीकियां वो बताते हैं। हम भी जानने की कोशिश करेंगे। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मन कही। नमस्कार, और थैंक्स अ लॉट फॉर बताइए कॉलिंग मी। क्या हो गया अमेरिका में। इस तरह से तस्वीरें जो आई आपस में, ये दोनों जो भिड़ गए, मुझे तो याद नहीं है कि इससे पहले मैंने कभी देखा हो या आपने कभी देखी हो इस तरह की तस्वीरें। तो मुझे बताइए कि ये दो देश के लोग आपस में जब कूटनीतिक तौर पर बात होती है तो क्या इस कदर से बात होती है? वहां क्या हुआ, पूरा जो वाकया हुआ उस वाकये को हमारे दर्शकों को बताइए। ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को बुलाया मीटिंग के लिए और मीटिंग होनी थी व्हाइट हाउस में। अच्छा, व्हाइट हाउस में मीटिंग करने के बाद उन्होंने जो कुछ बोला वो एक 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 मतलब डिप्लोमेसी में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला जाता। ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को बोला, स्टूपिड प्रेसिडेंट, हमने तुम्हारे ऊपर $300 बिलियन लगा दिए। अब स्टूपिड प्रेसिडेंट मतलब ये तो एक पर्सनल अटैक हुआ ना। वो ज़ेलेंस्की कोई अपने घर के लिए तो नहीं कर रहा है जो कर रहा है। ज़ेलेंस्की जो कर रहा है वो कंट्री के लिए कर रहा है। क्या ट्रम्प भी कंट्री के लिए कर रहे हैं? और ट्रम्प अगर अपने लिए कर रहे हैं तो आके पब्लिक में बोल दें, नहीं मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप मुझे स्टूपिड प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी किसके लिए करते हैं? कंट्री के लिए करते हैं, है ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, या वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अमेरिका से, वो अगर अगर प्रेडेटर ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट करके आए तो क्या वो मोदी के घर में लगने वो हमारी कंट्री की डिफेंस को मिलेंगे? तो ये सारे के सारे लीडर्स हैं, ये अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री की डिफेंस के लिए, अपने कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और ये एक एक बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था ट्रम्प की तरफ से। एक चीज और कि ट्रम्प ये वही यूक्रेन है जिसने रशिया से सीधे सीधे, एक सुपर पावर से सीधे सीधे पंगा मोल लिया था। क्यों लिया था पंगा मोल? क्योंकि अमेरिका और नेटो चाहते थे कि ये रशिया से लड़े। कोई रीजन कि ये अकेला लड़ाई पे जाएगा? जब तक पीछे से कमिटमेंट्स ना हो तब तक ये आदमी क्यों जाएगा? तब तक यूक्रेन को साफ पता है, सबकी असेसमेंट थी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लड़ाई हुई है, टू प्रेसिडेंट्स फाइटिंग इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कुत्ते बिल्ली टाइप लड़ाई जो हो रही है ना, ये हम थोड़ा पहली बार बता देख रहे हैं। सके इससे क्या क्या पहले हुआ, इन दोनों में क्या बातचीत हुई, इस दौरान थोड़ा बता सके हमारे दर्शकों को आप। एक लंबी वो है। उन्होंने ट्रम्प ने बोला कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, हम तुम्हें उससे बचा रहे हैं, तुम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर लेके गए हो। तो ज़ेलेंस्की बार बार बोलते रहे कि भाई हम भी पीस चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से पीस नहीं हो सकती, मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। आप बताइए, हमारे हमारे ऊपर हम विक्टिम में, हमारे ऊपर हमला हुआ है। वो बोला ट्रम्प के हमला जरूर हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये चीज कि आपको पीस चाहिए तो आप हमारी तरफ से, हम जो बोल रहे हैं उस हिसाब से काम कीजिए। तो वो अभी पीस मतलब इन द सेंस जहां पे जो भाई अपने एरिया को बचाने के लिए तो अगला लड़ा था, वो बहुत बढ़िया एरिया पे कंट्रोल कर रहा था ज़ेलेंस्की। और ट्रंप ने तो मूर्ख तक कह दिया। शब्दों का इस्तेमाल देखिए किस तरीके से। एक राष्ट्रपति को, किसी एक देश के राष्ट्रपति को जो आपके यहाँ बात करने आया हो, उसको आपने मूर्ख तक कह दिया। उपराष्ट्रपति अमेरिका के वहीं बैठे हुए थे, वो बीच बचाव करते, लेकिन उससे अलग उन्होंने और हड़काया उसको और धमकाया। और इस तरह के माहौल में बातचीत हुई और बाद में तो शायद, मुझे जो खबर है मेरे पास, वो मीडिया को भी बाहर कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये शांति तो दूर, आने वाले समय में रोहित, जो रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ बातचीत चल रही थी कि कुछ पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज के बाद, क्योंकि यूक्रेन के लोग भी वहां पर इस पूरे वाकया को कैसे लेंगे, ये भी बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है दुनिया के सामने। पूरा यूरोप इस समय ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा दिख रहा है।
नेटो पूरा जेलेंस्की के साथ खड़ा देखता है, और नेटो जहां खड़ा होगा वहां अमेरिकन प्रेसिडेंट को खड़ा होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। सीधे सीधे या तो अमेरिका नेटो से पुल आउट करे, मान लिया। अमेरिका के साथ प्रॉब्लम कहां है? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनसे बढ़िया फॉरेन मिनिस्टर में मिल नहीं सकता था। जयशंकर साहब ने पहले दिन बोल दिया हम रशिया को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही अमेरिका है जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। आज दिख गया कि आपकी लड़ाई करवाई गई किसी और कंट्री से, बोला गया हम पीछे खड़े, चिंता मत करो। आज पीछे से आपने हाथ खींच लिया। ये वही हुआ जो 1962 में इंडिया के साथ। आप रशिया के बल पे लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन के बल पे लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन ने बोल दिया कि चाइना हमारा भाई है, इंडिया हमारा दोस्त है, हम इसमें नहीं घुसेंगे, हम चाइना के साथ हैं। आपके साथ आपको एक बहुत बड़ी डिफीट का सामना करना पड़ा। यही यूक्रेन के साथ हो रहा है। क्या इंडिया के साथ सही हुआ था उस समय? लेकिन मैं, क्योंकि हमारा कंट्री रशिया को सपोर्ट करता है इस पॉइंट पे, तो मैं भी रशिया के फेवर में हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जेलेंस्की के साथ आज जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने लड़ाई ही की थी। जेलेंस्की को पता था, आज ये बात बोली डोनाल्ड ट्रंप ने बोली कि अगर हम नहीं खड़े होते तो तुम दो हफ्ते नहीं चल पाते साथ। तो जेलेंस्की ने बोला 2 हफ्ते नहीं, मैं 3 दिन नहीं चल पाता, लेकिन मैं लड़ा आपकी वजह से था, और आप मुझे क्या बोल रहे हैं कि अब हम आपके साथ नहीं है। ये कौन सी कहानी? तो ये दुनिया को दिख रहा है इसमें कि अमेरिका किसी भी, ये हो सकता है ये अमेरिका की या ट्रंप की इमेज को टार्निश करने का तरीका भी हो, कि ट्रंप की इमेज टार्निश होगी इससे। आप चलिए कि ट्रंप किसी का सगा नहीं है, जो कंट्रीज अमेरिका के अलाय बन रहे हैं सर संभल जाए। ये भी बड़ी चीज है, अगर अमेरिका के अलाय बन रहे हैं, अमेरिका कभी भी आप पीछे से हाथ खींच सकता है। इन सब के बीच में अब भारत कहाँ है, या भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है, क्या भारत इस पर कुछ बोलेगा, कोई प्रतिक्रिया आएगी? तो भारत से जोड़कर कुछ हमें बताइए और समझाइए दर्शकों को कि क्या होने वाला है। यस, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ओवर रिलायंस नहीं हो अमेरिका पे। ये एक बहुत बड़ा सबक है। क्या हम 62 की तरह दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हैं? हमारा ओवर रिलायंस मतलब हम अमेरिका से अपना इक्विपमेंट ले सकते हैं, अमेरिका से मिलिट्री इक्विपमेंट ले सकते हैं, अमेरिका को टेक्नोलॉजी भी नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका इंजन डील पे। हम सफरान के इंजन लेना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इंजन एक ऐसी चीज है जो कि आपके प्लेन को चलाती है। और इंजन ऐसा भी नहीं है कि प्लेन खरीदा कोई कार के इंजन की तरह नहीं होता है वो, कि वो जिंदगी भर वो इंजन चले। इंजन, प्लेन के इंजन की आवाज कुछ घंटों में लाइफ होती है। वो एक प्लेन जो मिग हमने खरीदा था 30 साल पहले, उसका इंजन 2-3 बार चेंज हो चुका है अब तक। 2-3 नए इंजन लग चुके हैं उसमें, हर बार एक नया इंजन आएगा। आपका ऐसा नहीं है कि वो जो आया था प्लेन उसका इंजन वही रहेगा। तो आप क्या करेंगे उस समय? इसलिए हमें अमेरिका के ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया को क्या करना है, और क्या इंडिया दोबारा धोखा खाना चाहता है। अमेरिका वैसे भी किसी का कभी सगा नहीं था। अमेरिका, हेनरी किसिंजर जो कि अमेरिका के फॉरेन मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ही बोला था अमेरिका डज नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज। अमेरिका ओनली हैज परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो उसके इंटरेस्ट हैं, उसका इंटरेस्ट इस समय यूक्रेन को सपोर्ट करने में नहीं है, उसका इंटरेस्ट इस समय रशिया के साथ है। क्यों रशिया के साथ है? उसका रीजन है, रशिया को वो अपने साथ ले लेगा तो वो चाइना को आइसोलेट कर पाएगा, और चाइना उसका दुश्मन है सबसे बड़ा, उसे पता है। हाँ रोहित, मेरे मन में एक और सवाल है कि जैसे बातचीत का दौर उस वक्त जब शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो जेलेंस्की ने बहुत शुरू में कह दिया कि हम झुकने को तैयार नहीं हैं और किसी भी शांति वार्ता को लेकर हम सरेंडर करने के मूड में नहीं है, या कुछ नेगेटिविटी वाली बात जो रही। मुझे लगता है कि कहीं ये अमेरिका की खींच तो नहीं है, ट्रंप की खींच तो नहीं है रोहित, कि वो अक्सर ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ सालों से 3 सालों से लगभग ये जो युद्ध चल रहा है, वो चाहते थे कि उनके प्रयास से ये युद्ध रुक जाए और पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए कि अमेरिका के हस्तक्षेप से ये युद्ध रुका। वो क्रेडिट लेना चाहते थे, लेकिन शुरुआत में ही जेलेंस्की ने कह दिया कि हम युद्ध विराम नहीं करना चाहते, हम युद्ध विराम नहीं करेंगे, उसके पक्ष में हम नहीं है। ये खींच इनके मन में आई और ये एग्रेशन का रूप ले लिया जो इनके दौरान जो बातचीत हुई। नहीं, इसमें खींच नहीं है।
इसमें मामला थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट की इतनी औकात के अमेरिकन प्रेसिडेंट से इतना कुछ बोल जाए, पीछे से कोई सब, पीछे से कोई आदमी बोल रहा है कि वो जो बोले बोलने देना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कौन है वो पीछे से? वो है जर्मनी के चांसलर, वो हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वो हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो हैं स्पेन के प्रेसिडेंट, वो है इसलिए मैंने सवाल किया था आपसे कि आप बोले इस पर। और यूरोपियन यूनियन की चीफ अभी इंडिया आई थी, इस समय भी इंडिया में ही है और वो बातचीत कर रहे हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी अभी गए थे, प्रेसिडेंट से मिलके आए हैं। अच्छा, इंडिया पहले दिन से इंडिया ने एक चीज बोली थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप के सामने ही खड़े होकर बोल दी थी कि एक बात याद रखना, इंडिया इज नॉट न्यूट्रल। इंडिया न्यूट्रल नहीं है, इंडिया इज विद पीस। न्यूट्रल नहीं है, ये चीज तो सबको समझ में आ रही है। जितनी मैं समझ पाता हूं उतनी अंग्रेजी आप समझ पा रहे हैं कि इंडिया न्यूट्रल नहीं है। इंडिया इज नॉट न्यूट्रल, इंडिया इज विद पीस। इसके कई कोनोटेशंस बनते हैं कि पीस कौन लाएगा। या मैं कह रहा हूं कि थोड़ी वक्त की कमी है, लेकिन एक अंत में आप एक सवाल मैं और चाहूंगा। ये पूरा जो कुछ हुआ है, ये ड्रामा जो हुआ वहां पे, जो ये तस्वीरें निकल कर आई, क्योंकि इसका इम्पैक्ट और ये बड़ा होगा, ये चर्चा होगी, पूरी दुनिया में चर्चा होगी इसकी, क्रिटिसाइज जिसकी होनी होगी, इसका इम्पैक्ट आगे क्या होगा, सारी चीजें होंगी। आपको क्या लगता है, संक्षेप में बताइए कि अब यहाँ से आगे आप क्या देखते हैं? ये जो आज हुआ उसके आगे अब आप क्या देखते हैं, संक्षेप में बताइए। इसके आगे एक इंटेंस वॉर चलेगी अमेरिका और यूरोप के बीच में कि इस वॉर को बंद करना है कि नहीं करना। यूरोप बोलेगा बंद नहीं कर रहे और अमेरिका बोलेगा बंद करो, और ये लोग टाइम बाय करेंगे, जितना लंबी खींच सकती है उतनी लंबी खींचेंगे इस वॉर को, और ये नेगोशिएशंस भी लंबी खींची जाएंगी। अल्टीमेटली बात आके टिकेगी नेटो पे कि आप नेटो से पुल आउट कर रहे हैं क्या? नेटो से पुल आउट करने के लिए बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अमेरिका नेटो से पुल आउट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक नेटो मेंबर पर नॉन नेटो मेंबर की अटैक, अगर एक नेटो मेंबर दूसरे नेटो मेंबर पर हमला करता है, वैसे तो होते ही नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस करता है तो ये नेटो के क्लॉज एक्टिवेट नहीं होते। लेकिन एक नॉन नेटो मेंबर पे हमला करे तो ये भी क्लॉज है, तो क्लॉज एक्टिवेट होते हैं। हालांकि यूरोप इस समय नेटो मेंबर नहीं है, बहुत बड़ी चीज, सॉरी यूरोप नहीं, यूक्रेन इस समय नेटो मेंबर नहीं है, लेकिन सारे नेटो के मेंबर्स यूक्रेन के साथ खड़े हैं। और अगर नेटो अंदर घुसा इस वॉर में तो अमेरिका को घुसना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। ये चीज है, अभी इसमें पूरे के पूरे यूरोप को समझाना पड़ेगा। एक ऐसी क्राइसिस है, वो क्राइसिस जो जर्मन यूनिफिकेशन के टाइम पे आई थी। जर्मनी बोलता था कि मेरे को मेरी टेरिटरीज दो, और कोई यूरोप का कोई कंट्री ये नहीं चाहता था कि जर्मनी दोनों यूनाइट हो जाए, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी दोनों यूनाइट हो जाए। सिर्फ अकेले हेलमेट कोल चाह रहे थे, और हेलमेट कोल को सबसे जाके बात करनी पड़ी स्पेशली। और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने तो स्पेसिफिकली स्टेटमेंट दिया था, आई लव जर्मनी सो मच दैट आई वुड लाइक टू सी टू ऑफ देम। तो ये फ्रांस सीधे सीधे बोल दिया था जर्मनी का यूनिफिकेशन नहीं होने देंगे। और यूके तो एंड तक नहीं माना था, हेलमेट कोल जाकर के अमेरिका में बात करके आए कि देखो आपकी नेटो फोर्सेस मेरे पास खड़ी है, अगर जर्मनी यूनिफिकेशन हो जाएगा तो वो ईस्ट जर्मनी में पहुंच जाएंगी। अमेरिका मान गया। सोवियत यूनियन के मिखाइल गोर्बाचोव के पास पैसा नहीं था, उनको लोन दिया गया, वो मान गए। उसके बाद फ्रांस को लोन दिया, फ्रांस को बोला उसकी कुछ जमीन से सीट करने की बात थी, वो मान गया। आखिरी तक नहीं माना था ब्रिटेन। वही उतना ही टूटा हुआ इस समय हम यूरोप देख रहे हैं। यानी आज जो हुआ व्हाइट हाउस में, यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में जो विवाद हुआ, ये विवाद नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि कोशिश हो रही थी कि शांति बहाल हो जाए, युद्ध रुक जाए। लेकिन ये रुकने के बजाय, शांत होने के बजाय, आज के बाद से ये कुछ नहीं होगा। और जो नहीं प्रेमशंकर जी, इसमें एक चीज है, अभी हाथ था वो, एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो लड़ाई हुई है, ये सामने ऐसे ही नहीं हुई है, ये पीछे एक लंबी नेगोशिएशन चली है जो फेल हुई है। उसके बाद ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन सामने आई है।
इसका मतलब जेलेंस्की जितने अड़े हुए यहाँ थे, इतने ही अड़े हुए पीछे भी थे। ठीक है, एक लंबी नेगोशिएशन फेल हुई है। जेडी वैंस भी गुस्से में दिख रहे थे, और जिस तरीके की लैंग्वेज उनकी थी वो किसी वाइस प्रेसिडेंट की नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि जेलेंस्की हर बात पे अड़े हुए थे कि नहीं, तू जो बोल रहा है वो नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। बस इसी इसी नोट पे मैं कह रहा हूं रोहित कि ये बड़ी बात है कि यूक्रेन जैसा देश, वहां का राष्ट्रपति अगर इस हिम्मत के साथ वहां बहस करता दिखा ट्रंप के साथ, तो ये कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं से उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा था, जो आप कह रहे थे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि बिना कॉन्फिडेंस के, बिना बैक किसी का मिले, ऐसा जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो देखकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ऐसा कोई बोल सकता है, क्योंकि यूक्रेन बहुत अभी बैक वो पे था। लेकिन आज जो हुआ उससे ये दिखता है कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मोरल बहुत हाई है, और इसके पीछे किसी न किसी का साथ है। हालांकि इसके पीछे और कहानियां बनेंगी और कहानियां होंगी, आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जो हुआ वो इतिहास बन गया, और ये जो आज टकराव देखने को मिला ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, वो तस्वीरें सामने आ गई, बाहर आ गई। हो सकता था कि पहले बंद कमरों में ऐसा होता होगा, लेकिन प्रेस के सामने इस तरीके से तस्वीरें आई, मुझे लगता है पहली बार है। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित, मेरे पास वक्त नहीं है, फिर आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल आप जुड़े, सारी चीजों को आपने खोलकर बताया, समझाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मनकही से जुड़ने के लिए। फिलहाल हम दर्शकों से भी इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।